बनाएंगे तो उसका सिर्फ शोरबा ज़रा आइसक्रीम भी डालना। जैसी जैकेट पहना है। हैप्पी बर्थडे टू यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खूब मज़े में होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और जनाब हमारे पास था लॉन्ग वीकेंड, और उस वीकेंड में ऐसा नहीं हो सकता था कि एटलीस्ट एक दिन अम्मा कोई फैंसी सा नाश्ता बना के ना खिलाएं। आप में से बहुत सारे लोग कह रहे होंगे कि इसमें फैंसी क्या है, वही ऑमलेट है, पराठा है, चाय है। लेकिन यकीन माने भाई, हमारे लिए तो ये भी फैंसी है, क्योंकि हमारे यहाँ ये नाश्ता रोज़ रोज़ नहीं बनता। साउथ एशियन फैमिलीज़ में एक ट्रेडिशन है कि रोटी का गोल होना या खाने का जायकेदार होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अंडा पलट रहे हैं तो उसको टूटना नहीं चाहिए, अगर अंडा फ्राई कर रहे हैं तो उसकी जर्दी नहीं टूटनी चाहिए, है ना? ये सब कुछ हमारे जहन में कहीं ना कहीं बैठा हुआ है। मैं अपनी बेटी को पराठा बनाना सिखा रही थी। मैंने कहा चलो डालो एक पराठा, तो उसने कहा मामा ये राउंड नहीं है। मैंने उसे उस वक्त सिखाया और समझाया कि बेटा, एफ़र्ट मैटर करती है, आपने अभी सीखना शुरू किया है। अगर आप अपना 100% लगाएंगी तो डेफ़िनेटली जो स्टैंडर्ड है उस तक आप पहुंच जाएंगी। इंशाल्लाह ताला ये पराठा और रोटी भी गोल हो जाएगी। लेकिन जब आप मेहनत कर रही हैं, जब आप सीख रही हैं, और कोई उस वक्त आपको एडमायर नहीं कर रहा, जज कर रहा है, क्रिटिसाइज़ कर रहा है, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और है, तो ये ज़्यादती है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ज़िंदगी में आप हर काम सीख के पैदा नहीं होते, साथ साथ सीखते हैं। बहुत सी चीज़ें प्रैक्टिस से आप बेहतर कर लेते हैं। ये सिर्फ खाने पकाने पे ही लागू नहीं होता, ये असूल ज़िंदगी के हर मामले और हर मरहले पे अप्लाई होता है। इसलिए जब कोई आपको नाश्ता बना के दे, चाय बना के दे, या आपके लिए कोई भी काम करे, अगर उसने अपनी एफ़र्ट पूरी की है तो उसको अप्रिशिएट करें और दिल से उसका शुक्रिया अदा करें। वो अशफाक अहमद अपने एक प्रोग्राम ज़ाविया में कहते थे कि अगर कोई मदद मांगे तो ज़रूर उसकी मदद करें। अगर कोई कह रहा है सर्दी से बचने के लिए लिहाफ चाहिए तो फटाफट उसके लिए लिहाफ का इंतज़ाम करें। लेकिन अगर वो कह रहा है मुझे रेशमी फूलों वाला नीले रंग का लिहाफ चाहिए, तो फिर उसकी मदद ना करें। कुछ समझ आया? हमारे बचपन में हम अपनी अम्मा को बहुत तंग करते थे। हम कहते थे आप बहुत क्रिस्पी और मज़ेदार पराठा सिर्फ अपने लिए बनाती हैं, हमारे पराठे इतने मज़ेदार नहीं होते। लेकिन जब हम खुद अम्मा बने हैं तो हमें रियलाइज़ हुआ है कि हमारा पराठा बेचारा तवे पे पड़ा पड़ा सिक सिक के खुद ही क्रिस्पी हो जाता है, क्योंकि अम्मा बाकी सारे घर वालों को नाश्ता दे रही होती हैं। आप में से अक्सर लोग एतराज़ करते हैं मियाँ कहने पे, मजाजी खुदा कहने पे। तो मैंने सोचा कि आज मैं अपने हस्बैंड को कहती हूँ सरताज। तो अगले दिन मेरे सरताज का बर्थडे था। मैंने कहा उस बर्थडे को हैप्पी बर्थडे बनाने के लिए एक नया पैन यूज़ किया जाए। पैन बहुत अच्छा था, लिखा हुआ था नॉन स्टिक है, हल्का सा ग्रीस करें तो बहुत अच्छे से केक बाहर निकल आएगा। मगर नहीं, मैंने सोचा मैं इसके लिए पैन रिलीज़ बनाती हूँ। देखिए पैन रिलीज़ जो है वो बड़े मज़ेदार किस्म का एक आमेज़ है। इसको बना के आप फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं। इसमें इक्वल क्वांटिटी का तेल, बटर और मैदा जाता है। डिपेंड करता है कि आपने कितनी बेकिंग करनी है। तो अगर आप चम्मच की मदद से अच्छी तरह से इसको फेंटेंगे तो ऐसा स्मूथ सा पेस्ट तैयार हो जाएगा। मैंने 1 टीस्पून मैदा लिया था, 1 टीस्पून बटर लिया था और 1 ही टीस्पून तेल लिया था। अच्छी तरह से उन्हें मैंने मिलाया और इस तरह का पेस्ट बन गया। अब इस पेस्ट को आप अपने किसी भी अच्छे खूबसूरत फैंसी पैन में लगा सकते हैं। मैं तो इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि इसमें पार्चमेंट पेपर नहीं लग पाएगा, और अगर ज़बरदस्ती मैं इसमें पार्चमेंट पेपर घुसाऊँ भी तो ये डिज़ाइन कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। लेकिन आप इन जनरल किसी भी केक के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे केक इंशाल्लाह ताला बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा और आराम से निकल कर आ जाएगा। बहरहाल हम जब इस पैन को यूज़ करेंगे तो हमें ख़ुद भी अंदाज़ा हो जाएगा, अभी पता चल जाएगा कि केक आराम से निकला या नहीं निकला। तो आपके सामने मैंने इसके ऊपर पैन रिलीज़ लगा दिया है। वनीला केक मैं बनाने लगी थी तो फिर मैंने सोचा कि वनीला प्लेन वनीला नहीं बनाती, थोड़ा सा फैंसी करते हैं उसको, थोड़ा सा उसमें ऐड करते हैं, ज़रा सी 1 टीस्पून कॉफ़ी मैंने डाली है, थोड़ा सा बैटर अलग करके, और साथ में मैंने उसमें कोको पाउडर डाल दिया। तो कुछ बैटर जो है वो चॉकलेट का हो गया और कुछ बैटर हो गया वनीला का। ठीक हो गया, जैसे हम मार्बल केक बनाते हैं। अच्छा, जो चॉकलेट वाला पोर्शन है उसमें मैंने थोड़ा सा मज़ीद चॉकलेट चिप्स भी डाल दिए ताकि ये एक्स्ट्रा चॉकलेटी हो जाए।
तो जब हम इस केक को उल्टाएंगे तो इसका अपर पोर्शन चॉकलेट होगा और लोअर पोर्शन होगा वनीला। ठीक हो गया। और होपफुली इसका बहुत अच्छा और प्यारा सा शेप भी आएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह 30 टू 35 मिनट में इतना अच्छा सा केक बन के तैयार हो गया। और पहले मैंने इसको मुकम्मल तौर पे ठंडा किया है। इसका क्रम्ब चेक कर लीजिए, अंदर से जो है वो स्क्वायर ड्राई है, तो इसका मतलब केक तैयार है। और मैंने थोड़ा ठंडा करके इसे उल्टा किया तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से बेकर पैन रिलीज़ को कुक भी कर लेते हैं। उससे मैंने सुना है कि इस तरह से वो वाइट वाला रेजिड्यू नहीं देता, ये जैसे जो ऊपर आपको नज़र आ रहा है। लेकिन ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने टिश्यू से हल्के से इसको हिलाया जुलाया, हल्के से रगड़ा, तो ये सब काफ़ी हद तक कम हो गया था और उतर गया था। वैसे भी अगर आपने ऊपर से फ्रॉस्टिंग करनी है तो फिर टेंशन क्या है, ये तो छुप जाएगा। तो जी केक मुकम्मल तौर पे ठंडा हो गया, उसमें मैंने कुछ होल्स बनाए और उसके ऊपर मैंने वनीला फ्रॉस्टिंग डाल दी है। वाइट चॉकलेट चिप्स को थोड़े से बटर के साथ मेल्ट करके भी इसके ऊपर डाला जा सकता है और चॉकलेट फ्रॉस्टिंग भी डाली जा सकती है। यहाँ पे मेरा केक कंप्लीट हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं। मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून फ्रॉस्टिंग के अंदर पहले ब्लू कलर डाला, वो इतना डार्क था। मैंने ज़रा सा ग्रीन डाला तो वो ये सी ग्रीन कलर बन गया। अब जब मैंने इसको अप्लाई किया तो मेरे बच्चे कहने लगे कि अम्मा ये तो गर्ल्स का केक लग रहा है, ये तो बाबा के लिए केक ही नहीं लग रहा। फिर मैंने कहीं कहीं बीच में थोड़े थोड़े से डार्क ब्लू कलर को ड्रिप किया ताकि ये थोड़ा सा बाबा वाला केक बन जाए। और ये है शाम के 6 बजे का टाइम। केक हमने बना के उसको फ्रिज में छुपा के रख दिया है ताकि बाबा को ना पता चले कि हमने बनाया है। और ये मौसम है आजकल शॉल्स का। कनाडा का वेदर इतना सुहाना हुआ है कि अगर आप इस वक्त स्वेटर या जैकेट पहनते हैं तो आपको गर्मी लगती है, लेकिन अगर आप शॉल्स ओढ़ते हैं तो बड़ा कंफर्टेबल है। तो अपनी अम्मियों की, अपने जहेज़ की जो जो शॉल्स आपके पास हैं वो सब की सब निकाल लें। यही एक आध हफ्ता है उन्हें पहनने के लिए। हम लोग जा रहे हैं अपने फ्रेंड्स के घर, जिन्होंने अपने घर में हमें हलीम की दावत पे इनवाइट किया है। तो लास्ट व्लॉग में जो मैंने फ़ालूदा ग्रीन कलर का आपको बना के दिखाया था, वो एक्चुअली मैंने इनके घर ले जाने के लिए ही बनाया था। रास्ते में हमने आइसक्रीम ख़रीदी और थोड़ी सी जेली भी मैंने जमा ली थी ताकि फ़ालूदा जो है वो मुकम्मल हो सके। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हम नहीं बात कर रहे हैं, भाषण दिया। हाँ मैं कह रही हूँ, कल मैंने साइमा को इस कदर डिटेल बताई। रास्ते में हम लोग आइसक्रीम लेने रुक गए थे और घर से भी थोड़ा सा लेट हो गए थे निकलते हुए, तो फिर हमें डांट पड़ी है। जाहिर है अगर आप टाइम पे ना पहुँचे तो डांट पड़नी तो बनती ही है। तो माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म का हलीम तैयार था। स्लो कुकर में बहुत अच्छा गर्म रहता है। और साथ में हमारी फ्रेंड मज़े की बिरयानी बना कर लेकर आई थी। और माशाल्लाह ये बिरयानी मिक्सर है हमारी, यानी कि जिधर भी बिरयानी होगी वो यही मिक्स करती हैं और बहुत अच्छे तरीके से उसको सर्व भी करती हैं। ग्रुप कंप्लीट नहीं था। ज़ाहिर है कोई ना कोई मसरूफ़ियत सब लोगों की होती है, स्पेशली जिनकी फ़ैमिली होती है उनकी कोई ना कोई लॉन्ग वीकेंड पे कमिटमेंट पहले से ही होती है। तो सवाल ही नहीं पैदा होता है कि अचानक बुलावों पे आप जा सकें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जितने लोग इकट्ठे हुए थे उन्हें बहुत बहुत मज़ा आया। और माशाल्लाह कहने को हलीम की पार्टी थी, लेकिन एक फ्रेंड लेकर आ गई बिरयानी और उसके अलावा इन्होंने चिकन कढ़ाई भी बनाई हुई थी, मज़ेदार किस्म के कबाब थे और सैलेड तो इतना अच्छे थे कि मेरा हाथ नहीं रुक रहा था। यानी मैं खाने से मेरा पेट भर गया था मगर सैलेड से मेरा पेट नहीं भरा था, दिल कर रहा था और खाऊं और खाऊं। तो माशाल्लाह इन्होंने एहतमाम तो बहुत किया हुआ था। लेकिन मैं एक बात सोच रही थी कि अगर ये हमें महज दाल चावल खाने के लिए भी बुलावा देती या फिर कहती कि आओ चाय समोसे खा लो, तो भी हम बहुत खुश होते हैं। क्योंकि यहाँ पे 4 दिन का वीकेंड, इसका मतलब है 4 दिन आप अपने घर में ही हैं, ना आपने कहीं जाना है, ना आना है, ना मिलना है, ना जुलना है। अगर आपको कोई नहीं बुलाएगा या आप अपने घर किसी को नहीं बुलाएंगे तो आप मतलब वो सारे के सारे दिन अपने घर में सोफे पे टीवी के आगे ही गुजारेंगे। आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है अगर आपके और हमारे आसपास कोई ऐसे लोग हैं, कोई घर वाले हैं, कोई रिश्तेदार हैं जो प्यार से कहते ही हैं कि हमारे घर आ जाएं, आके बैठ जाएं, चलें गप्पे लगाते हैं, चलें बातें करते हैं। तो बहुत शुक्र अदा करने की बात है।
और अगर आपके आसपास ऐसे कोई लोग नहीं हैं तो कोशिश करें कि आप वो लोग बन जाएं, ताकि दूसरे आपके घर में आके वो कंफर्ट महसूस कर सकें। क्या ख्याल है? अच्छी बात है ना? आप में से कोई भी अगर लजीज़ा का फ़ालूदा बनाए और ग्रीन फ़ालूदा बनाए तो उसके साथ फ़ॉर श्योर लाल रंग की जेली जमाए, हो सके तो बनाना जेली भी जमाए और स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम ही ख़रीदें। यकीन करें ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। यहाँ हुसैन साहब अपनी कंपनी खुद एंजॉय कर रहे थे और मैं तो दिल में शुक्र अदा करी थी। जब पहुँचे तो मगरिब थी और दिन इतने छोटे हो गए हैं कि चाय पीने से पहले पहले हमने इशा भी अदा कर ली, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ हम लोग तज़किरा कर रहे हैं कि हमारे ऊपर कितनी ज़िम्मेदारियाँ हैं और ज़िंदगी का कोई काम माँ की मौजूदगी के बगैर मुकम्मल नहीं होता, तो हम लोग इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन बाद में मैं सोच रही थी कि ये सच ही तो है। आज हम इतने बड़े-बड़े हो गए हैं लेकिन फिर भी बहुत सारे मुकाम पे दिल करता है कि माँ होती तो उससे कोई बात पूछ लेते, कोई चीज़ उसके साथ शेयर कर लेते, है ना? तो जिसकी अम्मा है अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, लंबी उम्र दे, सेहत और ज़िंदगी के साथ रखे और आपस में इत्तेफ़ाक मोहब्बत भी रखे। और जिनकी नहीं है अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ताख़ीर से दावत अपने इख्तिताम को पहुँची और अल्लाह ताला बुलाने वालों को और हम सब मिलने-जुलने वालों को अपनी हिफ्ज़ ओ अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। घर पहुँचे तो तकरीबन 11:55 का टाइम हो रहा था। भाग-भाग के जल्दी-जल्दी से केक निकाला, उसके ऊपर कैंडल्स लगाईं। बच्चों ने बाबा को कहीं और मसरूफ़ किया ताकि बाबा को पता ही ना चले कि क्या सरप्राइज़ है। हालाँकि मेरा ख़्याल है दिल ही दिल में हमें पता ही होता है कि कुछ ना कुछ सरप्राइज़ होने ही वाला है। Happy तो अल्हम्दुलिल्लाह। birthday to you. Happy birthday to you. Are you one? Are you 10? Are you 20? Are you 30? यहाँ पे मैं अपने केक की खुद ही तारीफ़ कर रही हूँ कि वाह! क्या केक बनाया है। तो जी ये है नेक्स्ट मॉर्निंग और हमारे पास केले बस ऑलमोस्ट इंतकाल फरमाने वाले थे, तो मैंने बच्चों से कहा कि अरे भाई कोई बनाना ब्रेड बना ले, लेकिन जो रेगुलर बेसिस पे बनाना ब्रेड बनाती हैं वो काबू ही नहीं आई। तो मैंने दूसरी वाली को पकड़ा, मैंने कहा आज तुम सीखो बनाना ब्रेड बनाना। उन्होंने कोई गड़बड़ तो की है क्योंकि बनाना ब्रेड उतनी राइज़ नहीं हुई, लेकिन टेस्ट में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी थी। तो माशाल्लाह बनाना ब्रेड बन गई और उसके हमने बड़े अच्छे से पीसेस किए इस दफ़ा। नॉर्मली स्लाइस करो तो बनाना ब्रेड क्रम्बल होने लग जाती है। तो हमने उसको बीच में से 2 हिस्सों में तक़सीम किया और इस तरह के स्लाइसेस बनाए। वो बहुत अच्छे से डब्बे में भी फ़िट हो गए और मुझे लगा लंच में देने के लिए भी ये बहुत अच्छे हैं। तो ये वाला साइज़ मुझे बड़ा पसंद आया। अब आप लोगों की क्या राय है इस बारे में ज़रूर बताइएगा। ये दिन भी छुट्टी वाला ही दिन था और अगर किसी बच्चे की सालगिरह होती तो फिर ज़ाहिर है उसे खुश करने के लिए हम कहते कि चलो तुम्हें पिज़्ज़ा मंगवा देते हैं या कहीं बाहर चले जाते हैं। लेकिन जब माँ-बाप की सालगिरह होती है ना तो फिर हम घर में ही काम चलाते हैं। तो एक दिन पहले मैंने दोनों चिकन की बैकबोन निकाल के और इसको अच्छी तरह से मैरिनेट करके फ्रिज में रख दिया था। बेक करने से जस्ट पहले मैंने इसे दोबारा प्रिक किया है, इसके ऊपर काली मिर्च, नमक और थोड़ा-सा चाट मसाला डाला है ताकि ये ऊपर से भी और अच्छा-सा सीज़न्ड हो जाए क्योंकि ये स्किन वाला चिकन है। सबसे पहले तो मैं चिकन रख दूँगी 425 फ़ारेनहाइट। इस टेम्परेचर पे अवन प्री हीटेड होना चाहिए। 20 मिनट के लिए चिकन उसमें इस टेम्परेचर पे रहेगा। उतनी देर में मैंने वेजिटेबल्स ली हैं जो भी आप पसंद करते हैं, उसके ऊपर नमक, मिर्च, चाट मसाला, काली मिर्च, कुटी हुई मिर्च, ऑरिगैनो, थोड़ा-सा ऑयल डाल के अच्छी तरह से मिक्स करके रख लीजिए क्योंकि जब चिकन बिल्कुल एंड पे होगा तब हम इसे अवन में डालेंगे। अच्छा ये फ्रोज़न पीस हैं तो ये तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है गले हुए होते हैं, तो इनको तो मैं बिल्कुल ही आखिर में डालूँगी। हमारे यहाँ बेक चिकन के साथ हमेशा प्लेन राइस खाते हैं बच्चे क्योंकि मैं चिकन के साथ एक सॉस भी बनाती हूँ जो उसका मैरिनेट होता है, उसके अंदर थोड़ा-सा दही और थोड़ा-सा मसाला और डाल के उसको पकने के लिए रख दें, तो वो एक अच्छा-सा सॉस बन जाता है जो वाइट चावलों के साथ बहुत मज़ा देता है।
मैरिनेट तो क्वांटिटी में कम ही होता है, लेकिन जब आप चिकन को बेक करना शुरू करते हैं तो उसके सारे जूसेस ट्रे में इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। तो 20-25 मिनट बाद आप निकाल के उस ट्रे को खाली करके इसी में शामिल कर दें, तो आपका बहुत अच्छा सॉस तैयार हो जाता है और चिकन के कोई भी न्यूट्रिएंट्स और कोई भी मैरिनेट ज़ाया नहीं होता। तकरीबन 20 मिनट के बाद मैंने 375 पे कर दिया है अवन को, और साथ ही जो है वो मैंने उसके अंदर डाल दिए वेजिटेबल। वैसे तो यहाँ पे चिकन जो है वो कम्प्लीटली बेक हो गया है। 165 इसका इंटरनल टेम्परेचर होना चाहिए और इसके जितने भी जूसेस हैं वो क्लियर होने चाहिए। लेकिन अभी मेरी वेजिटेबल्स को पकने में थोड़ा सा टाइम था, तो मैंने सोचा कि मैं पार्चमेंट पेपर को गीला करूँगी, इसके ऊपर कवर करूँगी और इसको मज़ीद 10 मिनट के लिए अवन में ही रहने दूँगी, क्योंकि हम हैं पाकिस्तानी, हमें हर चीज़ सुपर टेंडर चाहिए होती है, यानी कि अंदर से चिकन बहुत ही गला हुआ हो तो बहुत मज़ा आता है। तो फिर मैंने इसको दोबारा रख दिया और आखिर का जो 5 मिनट थे उसके अंदर मैंने वेजिटेबल्स को बाहर निकाला और उसमें मटर डाल दिए, ताकि अब जो है वो मटर थोड़े से टोस्ट हो जाएं। नरम तो ऑलरेडी हैं और ये दोनों सब्जियां भी अच्छी तरह से गल चुकी हैं। अब इनके ऊपर हल्का सा ब्राउन कलर आएगा तो बस ये भी तैयार हो जाएंगी। चिकन को तैयार होने में तकरीबन 1 घंटा लगता है। चूँकि मैंने इसकी बैकबोन निकाली हुई है तो ये एग्जैक्ट 55 मिनट में तैयार हो गया था। अगर बैकबोन भी हो इसके अंदर तो 5-10 मिनट थोड़ा सा ज़्यादा ले सकता है। चिकन जब भी निकले उसको कवर करके 15 से 20 मिनट के लिए रखें, ताकि उसके जूसेस उसके अंदर ही लॉक रहें। यहाँ पे मैंने सॉस को पका के रखा है, ये अभी भी पतला है, आप चाहें तो इसको थोड़ा सा गाढ़ा कर सकते हैं, लेकिन चूँकि हमने चावलों पे डालना होता है तो मुझे ये कंसिस्टेंसी सही लगती है। सालगिरह होती या ना होती, हमने ज़ाहिर है छुट्टी वाले दिन अपने घर में खाना तो पकाना ही था, लेकिन थोड़ी सी एफ़र्ट करने से, थोड़ी सी मेहनत करने से अगर आप भी खुश हो जाते हैं और आपकी सास का बेटा भी खुश हो जाता है तो इसमें क्या मज़ायका है। याद रखें, घर से बाहर लोगों को, आदमियों को बहुत मुश्किलात फ़ेस करनी पड़ती हैं जिसका घर बैठी औरतों को अंदाज़ा नहीं होता। कोशिश किया करें दूसरों को आसानी देने की, और अल्लाह ताला यकीनन यकीनन नियतों को जानता है, आपके दिल के हाल को जानता है। जो आपकी तकलीफ़ें, परेशानियाँ और मुश्किलात होती हैं जो आप कह नहीं पाते, दूसरों से शेयर नहीं कर पाते, वो अल्लाह ताला को पता होती है। मेरी दुआ है कि वो सारी तकलीफ़ें, परेशानियाँ और मुश्किलात आप सबकी दूर हो जाएँ और अल्लाह ताला आपके पास जो कुछ है उसमें खैर, आफ़ियत और बरकत अता फ़रमाए। यकीन माने, कम में गुज़ारा बहुत अच्छे से होता है अगर उसमें बरकत हो। तो अल्लाह ताला खैर व आफ़ियत के मामले करे। फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।